नमस्कार जी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम चाहेंगे क्या कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के बारे में। मैं डॉक्टर मुरली सिंह, प्रांत सचिव का मेरे पे दायित्व है और ये सक्षम समदृष्टि अक्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक का अनुसांगिक संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल पर दिव्यांगों के लिए कार्यरत है। और आज हमारे मेरठ प्रांत में, जिसमें जनपद में 14 जनपद है और 14 जनपदों का सभी का एक प्रांत प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, जिसमें हमारे जो दायित्ववान पदाधिकारी है जिले के और कुछ नए हमारे दायित्ववान पदाधिकारी इनको बनाने जा रहे हैं या कुछ इस तरह के जो सक्रिय हो रहे हैं, ऐसे दिव्यांगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। और हमारे संगठन का मेन एक उद्देश्य है जो 21 तरह की डिसेबिलिटी है, उन डिसेबिलिटी को किस तरह से हमें पब्लिक में मोनेटाइज किया जाए, जिससे पब्लिक में जो दिव्यांग लोग हैं उनको सही तरह से फैसिलिटी मिले। और जो सरकार के द्वारा, कुछ एनजीओ के द्वारा या इस तरह की जो वो संगठन उनके लिए साथ काम कर रहा है। और हमारा प्रत्येक जनपद में हमारा स्ट्रक्चर है और सभी का एक दायित्व। ये कोई ऐसा संगठन है कोई राजनीतिक या किसी उस तरह का, तो हमारा एक सेवा भाव का संगठन है। उस सेवा भाव के संगठन के अनुसार ही हम दिव्यांगों में अर्ली इंटरवेंशन और इस तरह के सारे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ नए लोगों भी आ रहे हैं और दिव्यांग लोगों को हम उसमें इस तरह की फैसिलिटी और इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि दिव्यांगों को किस किस तरह से हम सरकारी, अर्ध सरकारी या एनजीओ के माध्यम से किस तरह से उनको हम स्वावलंबी बनाएं। ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्ट होगा। और जो नए लोग आएंगे उनको हम इस प्रशिक्षण वर्ग में ऐसे मोनेटाइज करेंगे जिससे वो इस तरह के लोगों के साथ सेवा भाव के साथ काम करें और दिव्यांगों के साथ इस तरह का कार्यक्रम होगा। आपकी संस्था से कोई या आपसे कोई संपर्क करना चाहे, हेल्पलाइन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर होगा? हमारी संस्था सभी जितने भी सोशल मीडिया चैनल है उनमें आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे सभी पे हमारा समदृष्टि अक्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल मेरठ का एक अलग से पूरा एक चैनल भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी। और हमारे सभी उस पर हम फेसबुक पेज पे भी है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी जनपदों में हमारे जिलाध्यक्ष है और अपना प्रांत के वो कार्यकारिणी के लोग हैं, तो उससे मैं बात कर सकते हैं। मेरा अपना खुद का नंबर है 9891242568, तो मेरे से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी हमारे सभी जितने भी हर जनपद में उन दायित्ववान पदाधिकारी है वो निरंतर अपने उसमें काम में लगे। और आप किसी से भी कभी भी कोई संपर्क कर सकते हैं। जो भी दिव्यांगों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उस समस्या का कोशिश करेंगे कि वो निदान हो सके, चाहे वो यूडीआईडी कार्ड से संबंधित हो, चाहे दिव्यांग से संबंधित हो, चाहे उनके स्वरोजगार से संबंधित हो, या दिव्यांग जिला दिव्यांग समिति बनी हुई है उसमें किस तरह से उनका एक हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ी जाए, उस सभी पे हम काम कर रहे हैं। थैंक यू जी। नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपना एक बार थोड़ा परिचय देंगे? हाँ, नमस्कार। मैं प्रोफेसर दयाल सिंह पंवार। दायित्व आपने बता ही दिया है। तो अपना संगठन है सक्षम का समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ऐसा हमारा पूरा नाम है। नाम से ऐसा पता नहीं चलता कि हमारा संगठन दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करता है, परंतु हमारा संगठन इसी क्षेत्र में काम करता है और यह एक अखिल भारतीय संगठन है। अभी सारे देश में अपने कार्यकर्ताओं को दिव्यांगजनों के बीच में काम करने के लिए जो प्रशिक्षण करना है, एक तो संगठन का प्रशिक्षण और एक सेवा का प्रशिक्षण, ऐसे दो प्रकार के प्रशिक्षणों को लेकर हमारा सारे देश में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। और आज हम मेरठ के प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित है। तो इसके माध्यम से जो अपने दिव्यांग बंधु है उनकी हमारे भारतवर्ष को हमको ऊंचाई तक ले जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टि से हमको समाज का कोई वर्ग खाली नहीं छोड़ना है। ये ऐसा जो हमारा संकल्प है, उसी दृष्टि से दिव्यांग जो अपने बंधु है उनके सब प्रकार के विकास के लिए, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, तो ऐसे दिव्यांग बंधुओं को समर्थ बनाना, उनकी शक्तियों को जागृत करना और उसके लिए अनुसंधान करना और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाना, ये हमारा उद्देश्य है जी। हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, दर्शकों के लिए
सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार हमारा आयोजन है दिव्यांगता को अपने मंच पर स्थान देने का जो उपक्रम किया है, उससे आप दिव्यांगता के क्षेत्र को आप जन जन तक ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और सभी का दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बने। दिव्यांगों को माने इस तरह से सोचने का सबकी दृष्टि बने कि जैसे समाज में अन्य लोग हैं वैसे ही दिव्यांग बंधु भी है। इसलिए जब भी कोई दिव्यांग आपको मिले उसके लिए जो उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, रोड पार कराने से लेकर और भी जो सहायता आप कर सकते हैं, आप उसको सहायता प्रदान करें और ये आपका दिव्यांगता के क्षेत्र को एक बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना टीम सेवा चालू किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदरपाल खत्री है और मैं पेरेंट सक्षम में जो है मेरठ प्रांत प्रमुख का युवा प्रमुख हूँ। मुझे जो है इसका दायित्व दिया गया है। मेरा कार्य है कि जितने भी अपने युवा भाई हैं उनको सक्षम के बारे में बताना, कि दिव्यांगता के बारे में आगे कार्य करना, इन सब पे देखरेख करते हैं। जो मेरे अंडर जो काम करने की जो कार्यवाही आती है उसके अंदर जो 14 ज़िले हैं यूपी के, उन सब में देखना होता है कि किसी दिव्यांग भाई को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, किसी का यूडी कार्ड बना है या नहीं बना, रेलवे का रिजर्वेशन पास है या नहीं है, अगर नहीं बने उनको कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं बन सकते, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन सब का समाधान देना, सॉल्यूशन देना, उनको बताना कि भाई अगर ये टेक्निकल एरर है तो ऐसे करते हैं। क्योंकि अब जो है पहले ऑफलाइन होता था तो फॉर्म फिल किया और दे दिया, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई है, अब उनको ऑनलाइन करने में बहुत परेशानी आती है। तो उसको हम बता देते हैं कि भाई ये जो है ऐसे फॉर्म भरा जाएगा, यहाँ पर जाना है, स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके अनुसार उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और जगह जगह जो है शिविर कैंप लग जाते हैं कि भाई किसी दिव्यांग भाई को बैसाखी चाहिए, व्हील चेयर चाहिए या एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहे, तो जो हमारे इंक्लूसिव स्कूल हैं, बहुत सारे इंक्लूसिव स्कूल हैं आज भी मतलब कि एडमिशन देने से मना कर देते हैं। तो वहाँ स्कूलों में जाना कि भाई आप एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो गई और प्लस इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो गई है। तो उनको बोलना, प्रिंसिपल को लेटर लिख के भेजना कि भाई अगर हम सक्षम की तरफ से कोई भी लेटर लिख के भेजते हैं तो तुरंत के तुरंत ही साथ साथ ही एडमिशन हो जाता है। और दूसरा जो हमारे लिए जो स्कूल हैं, स्कूलों में जो है रैंप फैसिलिटी नहीं थी जब से, लेकिन जब से सक्षम ने जो है अपना कार्य करना हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर प्रदेश में शुरू किया है, तो तब से हर उसमें स्कूल में जो है रैंप तो एटलीस्ट हो ही गई है। लिफ्ट की सुविधा अभी भी कम है क्योंकि यहाँ के स्कूल जो है पहले बने हुए हैं, तो उसके हिसाब से स्पेस नहीं छोड़ा गया है, लेकिन जो है रैंप कर दिया है। और अब तो ये फैसिलिटी कर दी है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो अगर कोई दिव्यांग बच्चा हो उनके स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी क्लासेस नीचे कर दिए ग्राउंड फ्लोर पर, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अलग से उनके लिए शौचालय भी बना दिए गए हैं। ये सारी सुविधाएं जो है सक्षम के द्वारा ही हो रही है। पहले इन सब को कोई गौर नहीं देता था। जब से सक्षम ने तेजी करी है अपने कार्यों में, दिव्यांग भाइयों को सुविधाएं प्रोवाइड करने में कोशिश करते आ रहे लगातार, और ये अब से नहीं बहुत समय से सक्षम जो है इस पे कार्य कर रहा है। लेकिन इस समय पे आकर जो है जब से उन्होंने युवा लोगों को इस में जोड़ा है सक्षम में, और इसमें जो है पद जो है सचिव, उपाध्यक्ष, प्रकोष्ठ अब उम्र के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे मैं 30 इयर्स का हूँ, 30 साल मेरी उम्र है, तो मैं जो है 30 साल में युवा प्रमुख पे काम करूँगा। जो सचिव हैं वो उससे ऊपर में काम करेंगे, जो उनके साथी हैं उनको बताएंगे कि भाई कहाँ पर क्या काम हो रहा है। इस तरीके से जो है सक्षम जो है दिव्यांग लोगों के लिए कंटिन्यू लगातार कार्य कर रहा है और उनको उनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरणा देता है। और सक्षम का जो है बहुत ही मुख्य जो मेन कार्य है वो है कि जो दिव्यांग भाई किसी कारण से मतलब पढ़ लिए और उनके पास स्किल भी है, लेकिन उनको कहीं कुछ
काम नहीं मिलता या कुछ नहीं होता तो वो अपने किसी प्रांत के प्रमुख से या सचिव से बोलते हैं, तो उसको कहीं उसके अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन के अनुसार उसको कहीं ना कहीं छोड़ के उसकी अनुसार उसकी नौकरी भी लगवा देते हैं। तो ये सक्षम का जो कार्य मेरे को बहुत सराहनीय लगता है। आपसे संपर्क करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? हाँ, मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9211745069। मैं अधिवक्ता भी हूँ, एडवोकेट सुंदरपाल खत्री मेरा नाम है। मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में बैठता हूँ। सक्षम में जो है मेरठ प्रांत प्रमुख पे कार्य करता हूँ। अगर किसी भाई को, किसी भी दिव्यांग भाई को लीगल काउंसलिंग या लीगल एडवाइस की भी जरूरत होगी तो तब भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके लिए कोई कंसल्टेंसी फीस, कोई परामर्श फीस नहीं होगी और उसको मैं प्रॉपर गाइड कर दूँगा कि आपका काम कौन सा कैसे होगा, या कोई उनको हरासमेंट कर रहा है या परेशान कर रहा है उसके लिए भी मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सहायता करूँ। ठीक है सर। धन्यवाद, आपने जो है समय दिया अपना कीमती। जी सर, जी सर। ये तो सक्षम ने मुझे दायित्व दिया है, इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने आज बोल पाया हूँ। जी सर। ओके जी, नमस्कार जी, क्या परिचय क्या होगा आपका? परिचय देते हुए एक बार अपने सक्षम के बारे में। मैं ललित आनंद दिल्ली से हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ सक्षम में। सक्षम में अनेकों कार्यों के साथ साथ में दिव्यांग सेवा केंद्र भी चलते हैं। सक्षम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेरे पास सदस्य होने के नाते से दायित्व है और सक्षम में पूरा देश भर में इसका देशव्यापी संगठन है। देश भर में इसके अनेकों कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हैं और इसमें सक्षम में देश भर में 170 के लगभग दिव्यांग सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं और उन दिव्यांग सेवा केंद्रों के माध्यम से हजारों दिव्यांगों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, हियरिंग थेरेपी प्रदान की जाती है और ये सब बिना किसी शुल्क के सेवा भाव से सक्षम की ओर से ये उन दिव्यांगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इन दिव्यांग सेवा केंद्रों पर हमारे पास ट्रेंड और प्रशिक्षित ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जितने भी हैं वो सब रहते हैं और इसके माध्यम से जो सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लंबी लाइनें और 4 से 6 महीने तक का जो समय मिलता था दिव्यांगों को, वो समय कम होकर के हम लगभग नित्य प्रति इन दिव्यांग सेवा केंद्रों के माध्यम से उनको हम बहुत सारी थेरेपीज उपलब्ध करवा रहे हैं और इन थेरेपीज के माध्यम से उनके दिनचर्या, उनका दैनिक कार्यों में उनको बहुत आराम मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। जो वो पैसा दे करके, और दिव्यांग होने के कारण से कई लोग तो ऐसे भी थे जो जिनके पास पैसा नहीं था और वो उस थेरेपी को ले नहीं पाते थे। अपने दिव्यांग सेवा केंद्रों के माध्यम से उन सब थेरेपीज को निःशुल्क उनको उपलब्ध रहती है और वो वहाँ पर दैनिक रूप से नित्य प्रति आकर के वहाँ पर वो उन सेवाओं का लाभ लेते हैं। इन सेवाओं के माध्यम से अभी तक हजारों ऐसे दिव्यांग हैं जिनको इस सुविधा का लाभ मिला है और उस सुविधा का लाभ लेते हुए वो अपने दैनिक कार्यों को सुविधापूर्ण, योजनापूर्ण तरीके से कर पा रहे हैं। दर्शकों को भी संदेश देना चाहोगे अगर कोई दिव्यांग से देख रहा होना? दिव्यांगों से हमारा निवेदन है कि आप सक्षम से जुड़ें और केवल दिव्यांग ही नहीं तो जो आम जन है वो भी सक्षम, जैसे हमने पहले बताया कि ये दिव्यांगों के लिए और दिव्यांगों के द्वारा संचालित एक संगठन है। इसमें जिस प्रकार दिव्यांग अपना महती भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे ही जो सकलांग हैं जो अपने आप को इस जीवन में सुदृढ़ समझते हैं, वो भी इस संगठन के माध्यम से आकर के समाज सेवा के कार्यों में जुड़ सकते हैं। आप सबसे मेरा आह्वान है, दिव्यांगों से भी और सकलांगों से भी, कि आप सक्षम से जुड़ें और समाज के प्रति जो अपना मुख्य दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, उसका निर्वहन करें और दिव्यांगों को एक समानता के भाव से समाज में स्थापित करने में सक्षम का सहयोग करें। कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपका? मेरा संपर्क सूत्र है 98 21 20 16 98 9821201698। धन्यवाद जी, आपने अपना जानकारी दिया। नमस्कार जी, चैनल पर स्वागत है आपका।
हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए और उसके बाद फिर संस्था के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर वीपी शाह, मैं सक्षम जो आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है उसका उपाध्यक्ष हूँ मेरठ प्रांत का। और इस तरह मैं ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में बैचलर मास्टर डिग्री एवं पीएचडी किया हूँ और भारत सरकार के अधीन अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान का निदेशक रहा हूँ नोएडा में। और हम लोग जो स्पीच एंड हियरिंग डिजेबिलिटी, उसके अलावा ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी, लर्निंग डिजेबिलिटी, स्पीच, स्टैमरिंग, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम या अन्य किसी कारण से संप्रेषण कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं। सक्षम के द्वारा हम लोगों ने गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा एक स्कूल है जिसका नाम है आईआर स्पेशल स्कूल, जो राजनगर एक्सटेंशन के पास है। वहाँ पर हम सक्षम का एक दिव्यांग सेवा केंद्र खोले हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दिव्यांग संबंधित पुनर्वास के सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। हम लोगों ने करीब 500 बच्चों का ये दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर एक यूनिक आईडी इनका बन रहा है, जो कोई भी बेनिफिट लेने के लिए वो ज़रूरी है, उसमें मदद करते हैं बनवाने में, और वो ज़रूरी है आज के दिन में। इसके अलावा जो बधिर बच्चे हैं, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली यदि उनको हम पहचान ले, जान ले, असेसमेंट कर ले और उनकी थेरेपी दी जाए हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट लगाकर, वो बच्चे नॉर्मल जैसा बोल सकते हैं। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि चूँकि हियरिंग डिजेबिलिटी एक दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, और उसको पहचान नहीं पाते। लेट आइडेंटिफाई करने पर बच्चे बोलना नहीं सीख सकते हैं, लैंग्वेज नहीं डेवलप होता है, एजुकेशन नहीं मिलता है। आज के डेट में समाज में बहुत सारा अवेयरनेस हुआ है। गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे संस्थान अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट से हियरिंग एड मिलती है। कोक्लियर इम्प्लांट केंद्र सरकार से अलियावर जंग के माध्यम से और राज्य सरकार से भी, वो कोक्लियर इम्प्लांट लगाने पर कोई भी बधिर बच्चा है वो सर्जरी के द्वारा लगाया जाता है कोक्लियर इम्प्लांट, और उसके बाद थेरेपी देने पर नॉर्मल जैसा वो बोल सकता है, वो दिव्यांग नहीं रह जाएगा। तो इतनी देश में प्रगति हुई है और इतना बढ़ रहा है। ऑटिज्म के बारे में बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि 31 बच्चे नए जन्म लेते हैं, उसमें एक बच्चा ऑटिज्म है। ऑटिज्म को यदि अर्ली इंटरवेंशन करें, उनके मेन प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, सोशलाइजेशन का, बिहेवियर का। ये तीनों चीज़ स्पीच थेरेपिस्ट हम लोग हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, साइकोलॉजिकल और स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से लगभग नॉर्मल के बराबर पहुंचाया जा सकता है। तो ऑटिज्म को इग्नोर करना बहुत ही अन्याय जैसा हो जाएगा, और समाज में ये समझना चाहिए वो चंचल होते हैं बच्चे, वो एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, उनकी भाषा एवं वाणी का विकास नॉर्मल जैसा नहीं होता। तो इस चीज़ पर ध्यान दी जाए। उसके बाद एड्स एंड अपलियान से जो ऑर्थोपेडिक बच्चे हैं, चलने फिरने में दिक्कत है, भारत सरकार के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप दिल्ली में ITO के पास इंस्टीट्यूट है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्राप्त होती है। उसके लिए एक दिव्यांग का यूनिक आईडी, दिव्यांग सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और उसका फोटो, ये 4 चीज़ लेकर जाएं तो वहाँ प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह अलियावर जंग में हियरिंग एड प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आय प्रमाण पत्र, उसका दिव्यांग का यूनिक आईडी और उसका एक फ़ोटो और उसका इनकम सर्टिफिकेट, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को बहुत ज़रूरी है। मेरठ प्रांत, जितने ज़िले हैं मेरठ प्रांत में, सब लोगों से अनुरोध करूँगा, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। बहुतों को मदद किया हूँ, क्योंकि भारत सरकार में मैं रहा हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत सारा सक्षम के द्वारा फ़ोन आता है और मैं उनको मदद कराता हूँ। मेरा नंबर है 9213175258। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। एक IR इंस्टीट्यूट है जिसमें स्पेशल बच्चे करीब 70 बच्चे हैं, ऑटिज्म के हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है,
और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी का है, ऑर्थोपेडिक का है, और लो विजन के बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन हम लोग देकर आप बहुत मदद कर रहे हैं। तो किसी को कोई समस्या जरूर मेरे जो नंबर दिया उस पर कांटेक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके चैनल से एक चीज़ जो छूट गया वो बताना चाहता हूं कि दिव्यांग बच्चे जो राज्य सरकार का बोर्ड है या CBSE का बोर्ड है उसके द्वारा रेगुलर ये कर नहीं पाते हैं 10th और 12th का पास। और ये मेरठ प्रांत में बहुत सारी संस्थाएं, एक संस्था जहां मैं कनेक्टेड हूं IR स्पेशल स्कूल राजनगर के पास है गाजियाबाद में, वहां पर 10th और 12th का उनको रिकॉग्निशन मिला है एफिलिएशन नेशनल ओपन स्कूलिंग से, NIUSN जो नोएडा में है। मैं सारे दिव्यांग बच्चे जो थोड़ा पिछड़ गए हैं पढ़ने में उनकी स्पेशल कोचिंग कराकर और NIUS के द्वारा 10th और 12th बच्चे पास कर सकते हैं। उसके लिए मुझसे कांटेक्ट करें। मैं फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है NIUS का। और उसके अलावा कोई बच्चे को इधर उधर आजकल जो हो रहा है उससे बचना चाहिए। दिव्यांग बच्चे, खासकर दिव्यांग लोग 10-12 करने के बाद ग्रेजुएट कर सकता है। 10-12 करना बहुत ज़रूरी है दिव्यांग के लिए, क्योंकि ये 12 करने के बाद ही कोई कोर्स करेगा, कहीं नौकरी चाकरी अप्लाई करेगा। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि NIUS के द्वारा यदि बच्चा थोड़ा रेगुलर क्लास में पिछड़ रहा है तो NIUS में फैसिलिटी है, उसके द्वारा भरकर 10th तक 12 करें। आप लोगों को यही सूचना देना था। नमस्कार।